नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिवस की शुरुआत 1 मार्च 2014 से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई थी। दोस्तों, इस दिवस को मनाए जाने का कारण है कि वैश्विक स्तर पर विभिन्न प्रकार के भेदभाव प्रचलित थे, उनमें कमी लाकर लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सुविधा प्रदान करना था। तो दोस्तों, हमारे वैश्विक स्तर पर हम बात करते हैं तो जाति, धर्म, लिंग, वचन, जन्म स्थान, ठीक है, रंग, रूप, भाषा, नस्ल आदि के आधार पर विभिन्न प्रकार के भेदभाव हमारे वैश्विक स्तर पर प्रचलित हैं। उनमें कमी लाना और लोगों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए सुविधा उपलब्ध कराना ही इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। तो दोस्तों, हम सब पढ़े लिखे नागरिक हैं। वर्तमान में देश के सभी नागरिक साक्षरता की दृष्टि से उच्च स्तर पर जा रहे हैं। तो हमें हमारे उच्च शैक्षणिक योग्यता का परिचय देते हुए समाज में प्रचलित विभिन्न प्रकार के जातिगत, धर्म, ठीक है, आय के आधार पर या अन्य विभिन्न प्रकार के जो भेदभाव प्रचलित हैं उनमें शरीक नहीं होना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए, ताकि समाज में एकता स्थापित हो सके, राष्ट्र में एकता स्थापित हो सके, अखंड भारत जो बना हुआ है वो हमेशा अक्षुण्ण बना रहे। ठीक है। तो दोस्तों, साथ ही हमें पता है कि हमारे संविधान में भी विभिन्न प्रकार के जो भेदभाव हैं उनको मिटाने के लिए काफी प्रयोजन किए गए थे, काफी मौलिक अधिकार हमारे को दिए गए हैं। उनकी हल्की सी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, हमारे संविधान के अंतर्गत हमारे को अनुच्छेद 12 से लेके 35 जो संविधान के भाग कौन से में है, भाग 3 में है। हमारे को विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकार को मूल अधिकार भी बोलते हैं। मूल अधिकार इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स हमारे को दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अपन मोटे मोटे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी चर्चा करते हैं हल्का सा। ठीक है, हमारे को आर्टिकल अनुच्छेद 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के समक्ष सभी क्या है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या है? सभी व्यक्ति कानून की नजर में क्या है? समान है। कानून किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, जाति, मूल, वंश, लिंग किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। 15 नंबर पे है आपका भेदभाव निषेध जिसकी हम बात कर रहे थे, उसका मुख्य संबंध इसी से है। विभिन्न प्रकार के जो भेदभाव प्रचलित थे उनकी समाप्ति की गई है। जैसे मान लो कोई सार्वजनिक कुआं है तो उसमें अन्य जातियों को, कमजोर नीची जातियों को पानी भरने के लिए मना किया जाता था। ठीक है, धर्मशालाएं, मंदिर जो सार्वजनिक स्थल हैं वहां सभी जा सकते हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। जाति, मूल, वंश, लिंग, वचन, राष्ट्रीयता, विभिन्न प्रकार के जो और भेदभाव हो उसके आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। ठीक है। आपके 16 में है लोक नियोजन के अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता होनी चाहिए। लोक मतलब सरकारी नौकरियों में सभी को क्या है? समान प्रतिभागी होना चाहिए। ऐसे भेदभाव नहीं किया जाएगा कि इसको ज्यादा महत्व दें या इसको कम महत्व दें। ठीक है। 17 में है आपका अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत की समाप्ति की गई है। और ये कानूनी अधिकार ही बनाया था 1955 में, छुआछूत निषेध का अस्पृश्यता विरोधी अधिकार बनाया था। ठीक है। 17 में अस्पृश्यता का अंत है। और 18 में है आपका उपाधियों का अंत। सरकार किसी प्रकार की उपाधि नहीं देगी। सरकार किसी प्रकार की क्या नहीं देगी? उपाधि नहीं देगी। 17 में है आपका उपाधियों का अंत। मतलब सरकार केवल दो ही प्रकार की उपाधि देगी, एक तो शिक्षा में और एक सेना में। शिक्षा में देते हैं ना अपने को उपाधि, डॉक्टर की उपाधि दी, इंजीनियर की उपाधि दे दी, ये शिक्षा में उपाधि मिलती है। ऐसे सेना में कमांडर, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट वो नाम के आगे जुड़ जाता है तो वो क्या है? उपाधि है, टाइटल है। सरकार इसके अलावा अन्य किसी प्रकार की उपाधि नहीं देगी। अपना सर्वोच्च जो राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न, वो भी एक उपाधि नहीं है, टाइटल नहीं है। उसको अपन नाम के आगे नहीं जोड़ सकते कि भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऐसे नहीं जोड़ सकते। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है तो डॉक्टर जुड़ सकता है। ठीक है, तो वही है टाइटल, उसी को उपाधि बोलते हैं। इनको याद कैसे रखोगे? पहला तो आपको वैसे याद हो जाएगा, विधि के समक्ष समानता है। ये है जो भेदभाव निषेध है, तो आप इसकी आकृति देखोगे तो भे की आकृति है,
वो 5 के समान दिखती है, तो 15 से क्या हो जाएगा, भेदभाव निषेध। 16 में है लोक नियोजन के अवसर की समानता, तो 16 को कैसे लिखते हैं, 16, तो ला में ला निकलता है और ये भी ला है, तो लोक नियोजन के अवसर की समानता किसमें आ गई, 16 में आ गई। अस्पृश्यता में तान निकलता है, अस्पृश्यता तय ऐसे निकलता है, तो उसको अपन जोड़ सकते हैं अस्पृश्यता से, ठीक है। उपाधियों का अंत, दोस्तों देखो उपाधि कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ऊ, ठीक है। और 18 कैसे लिखते हैं, 18 भी ऐसे लिखते हैं, ऐसे मान लो आधा ऊ है और इसको पूरा बना दिया तो क्या हो गया, 18 हो गया। तो 18 नंबर पे क्या है, उपाधियों का अंत। 18 में क्या छिपा हुआ है, ऊ छिपा हुआ है, आधा ऊ छिपा हुआ है, तो अपन जोड़ सकते हैं उपाधियों का अंत किसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है। तो आधा ऊ तो यहाँ आ गया, आधा ऊ यहाँ आ गया, एर क्या हो गए, 8 हो गए। तो उपाधियों का अंत हो गया, ये किसमें आ गया, आपके 18 में आ गया है। इसके बाद में हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर कहाँ तक है, आपके 22 तक है। 19 का थोड़ा डिटेल है। 19 में देखो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 के क, ख, ग, भ, ड़, च और छ, ये अनुच्छेद हैं। यहाँ पे आगे 19 लिखा रहेगा, ठीक है। 19 19 19 और ये भी 19 है, ये भी 19 है, ये भी 19 है। इसको ABCD बोल सकते हैं, ABCD आपके हो गया EF और G। इंग्लिश में भी आ सकता है लिखा हुआ और हिंदी में भी लिखा हुआ आ सकता है। आपका जो कह है 19 कह को कैसे याद रखोगे, वाक, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को वाक यानी बोलना, बोलने की या अभिव्यक्ति क्या है, स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति। इसमें भी क्या रहा है, क आता है, तो कैसे याद रखोगे, कैसे, क वाक या अभिव्यक्ति बोलना। प्रेस जैसे मान लो विज्ञापन है, पेपर है, उनमें भी क्या है, बोलने की स्वतंत्रता है, तो वो भी किसके दायरे में आते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। इसमें आता है निरायुध सम्मेलन, ये आप याद रखना, निरायुध सम्मेलन। निरायुध सम्मेलन मतलब बिना हथियारों के हम सम्मेलन कर सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं। अगला है ग को आप कैसे याद रखोगे, संगम और परिसंगम बनाना, और परिसंगम बनाना, संगम और परिसंगम बनाना मतलब किसी प्रकार का हम संगठन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। वो किस में आता है, वो आता है आपके ग में। तो ग से ग को जोड़ना है, संगम और परिसंगम बनाना। घ से मत जोड़ना आपको, घ से मतलब क्या है, हम भारत के किसी क्षेत्र में घूम सकते हैं, घूमना, तो घ से घूमना हो जाएगा। आपका अड़े है, अड़े का मतलब क्या है, हम भारत में कहीं भी बस सकते हैं। कहीं को मारवाड़ी में क्या बोलते हैं, कड़े, हम कड़े भी बस सकते हैं, हम कड़े भी बस सकते हैं। पहले दोस्तों अपवाद था जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में नहीं बस सकते थे। अब आजकल हम जम्मू कश्मीर भी धारा 377 में संशोधन करने के उपरांत बस सकते हैं। तो ये हो गया कड़े भी बसना, हम कहीं भी बस सकते हैं, कड़े भी बस सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हो। ये संपत्ति का अधिकार था, इसको वर्तमान में क्या कर दिया है, संपत्ति का अधिकार था, इसको क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। संपत्ति का अधिकार था, इसको समाप्त कर दिया है। ये संपत्ति का अधिकार था, इसको क्या कर दिया है, समाप्त करके क्या बना दिया है, कानूनी अधिकार क्या बना दिया है। अनुच्छेद 300 के तहत क्या बना दिया है, इसको कानूनी अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार। ये हो गया है आपका अब कानूनी अधिकार हो गया है। और 6 में है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, व्यापार, हम व्यापार, वृत्ति या रोजगार, व्यापार वृत्ति रोजगार में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, किसमें है, आपके 19(6) में है। तो आपके अनुच्छेद कैसे लेके 6 तक याद हो गए, कै का मतलब कै, ठीक है, ये आप याद रखना, निरायुध सम्मेलन, ठीक। दूसरा है ग का मतलब संगम और परिसंगम, ग से हो जाएगा। घ का मतलब घूमना, ड़ का मतलब कड़े भी बसना, च का मतलब याद रखना संपत्ति का अधिकार समाप्त हो गया है। 6 का मतलब व्यापार रोजगार वृत्ति लास्ट का है, वैसे याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं 20 पे। 20 में है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये क्या है आपका, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण क्या है, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ भाई, 2, यह लिखा हुआ है 2, ये भी क्या है 2, 0 कोई महत्व नहीं है, इसे मान लो 2 है। तो दोष सिद्धि का कैसे याद रखोगे, 2 से 2, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। इसमें है कि एक व्यक्ति ने कोई एक अपराध करा है, एक अपराध करा है, तो सजा भी कितनी होनी चाहिए, एक सजा, सजा भी कितनी होगी, एक सजा ही होगी। और उसी कानून के तहत, उसी कानून के तहत किसी व्यक्ति ने मान लो आज चोरी करी है, तो आज जो चोरी करने पर जो सजा का प्रावधान है वही उस पर लागू होगा, न कि उसके बाद कोई कानून बनता उस पर, वो उस पर लागू होगा, ठीक है।
ये हो गया आपका 2 सिद्धि, कैसे याद रखोगे 2 से 2। अगला है आपका 21 नंबर पे, ये है जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। इसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता बोलते हैं और जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, कैसे याद रखोगे, देखो ये अधिकार अपने चल रहे हैं, कौन सा स्वतंत्रता के अधिकार है। इसमें दिक्कत क्या आती है, हमारी ये दिक्कत आती है कि 21 में क्या आएगा, 20 में क्या आएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ 1, क्या लिखा हुआ 1, इसमें भी क्या लिखा हुआ है 1। तो जीवन में 1, 1 से क्या याद रखोगे 1, 21, और इधर क्या है जीवन, 21 और जीवन, जीवन जीने का अधिकार, जीने का अधिकार वो किस में आ गया है आपका 21 में आ गया है। किसी व्यक्ति को जीवन जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके बाद में आ जाओ आप 22 नंबर, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण, निरोध से संरक्षण। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया तो उसको गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण दिया गया है। उसको क्या है, उसको 24 घंटे के अंदर तो कहाँ ले जाना पड़ेगा, 24 घंटे में जज के सामने, 24 घंटे में जज के सामने पेश करना पड़ेगा। उसको वकील करने का क्या दिया जाएगा, अधिकार दिया जाएगा। साथ ही उसे गिरफ्तार करने का क्या बताया जाएगा, कारण बताया जाएगा। ये आता है आपका गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण का। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं, हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार है, कौन से हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, 2 अधिकार हैं। एक तो अनुच्छेद किस में आता है, एक तो अनुच्छेद आपके 23 में है और एक अनुच्छेद आपके 24 में है। ठीक है, 23 में तो क्या है, बलात् श्रम है, बलात् श्रम, श्रम का मतलब बेगारी, मजदूरी, जबरदस्ती नहीं कराएं, और मानव दुर्व्यापार, और क्या है आपका मानव दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार का मतलब क्या होता है, मानव मानव दुर्व्यापार, बलात् श्रम मतलब जबरदस्ती किसी से मजदूरी नहीं कराएं, ठीक है, बेगारी नहीं कराएं, और साथ में मानव दुर्व्यापार मतलब मानव की किसी प्रकार की कोई खरीद फरोख्त न करे, वो आता है आपके अनुच्छेद 23 में। ठीक है, इसके बाद में आ जाओ आप अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 कैसे याद रखोगे, देखो, और इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार केवल 2 ही हैं, 23 और 24। इसमें तो ये आ गया, इसका कैसे याद रखोगे, इसमें 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको गंभीर कारखानों में, किसमें, गंभीर कारखानों में काम करने के लिए नहीं लगाया जाएगा, अपॉइंट नहीं किया जाएगा। वो किस में आता है, 24 में आता है। कैसे याद रखोगे भाई, याद रखने तरीका, इसमें क्या रहा है 4, इसमें क्या रहा है 4, तो 14 वाला वर्ष का उल्लेख किस में आता है, 24 में आता है। और अन्य बेरोजगार शोषण के विरुद्ध अधिकार वो किस में आता है, 23 में आता है। एक ही बच रहा है श्रम वाला, 23 में आ जाएगा, और 24 में क्या आएगा, 14 वर्ष वाला आ जाएगा। ये हो गया आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। और धर्म संबंधी अधिकार है आपका धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, का अधिकार। इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, एक ट्रिक है, मैं ट्रिक है आपकी मैं प्रकृषि, क्या है, ट्रिक है आपकी मैं प्रकृषि। मध्य प्रदेश की कृषि क्या है, अच्छी है, इसलिए क्या लिख सकते हैं इसको, मैं प्रकृषि। मैं का मतलब देखो, अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का अनुच्छेद कहां से कहां तक है आपका, 25 से लेके 28 तक है। कैसे याद रखोगे, लिखा 25, यहाँ लिखा 26, यहाँ लिखा 27, यहाँ लिखा 28। मैं का मतलब मानना, मैं का मतलब मानना और प्रचार करना, अपनाना। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, अंतःकरण कर सकता है, अपना सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, वो किस में आता है, तो मैं का मतलब मानना, प्रचार करना, अपनाना। अगला प है, इसका मतलब ध्यान रखना प्रबंध है, प्रबंध, प्रबंध करना का मतलब है अपन किसी भी धार्मिक कार्यक्रम के लिए प्रबंध मतलब मैनेजमेंट संबंधी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, वो किस में आता है, जैसे मान लो कोई भंडारा करना है, कोई यज्ञ हवन विधि विधान करवाना है, तो उसका क्या होगा, प्रचार प्रबंध करेंगे। तो प्रबंध किस में आता है, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम का प्रबंध करना अनुच्छेद 26 में आता है। इसके बाद में चलते हैं 27 पे। 27 में है कर से हो जाएगा कर। ठीक है, राज्य किसी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जिससे किसी धर्म का क्या हो रहा हो, उत्थान हो रहा हो, कर देने के लिए बाध्य।
कर देने के लिए बाध्य, कर देने के लिए राज्य बाध्य नहीं करेगा किसी व्यक्ति को जिससे क्या है, किसी धर्म का क्या हो रहा हो, उत्थान हो रहा हो, किसी धर्म विशेष का उत्थान हो रहा हो, ऐसा कर देने के लिए राज्य बाध्य नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सी, जो राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षा है, शिक्षण संस्थान है, उनमें शिक्षा, कौन सी शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये आ गया आपका कौन से में, 28 नंबर में आ गया है। ठीक है, इसके बाद में आपके दो मौलिक अधिकार हैं, वो है अल्पसंख्यकों के लिए, किसके लिए हैं, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक अपने हिंदू धर्म के अलावा अन्य जो धर्म हैं, जैसे बौद्ध, हिंदू, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, ईसाई हो गया, पारसी हो गया, मुस्लिम हो गया, ये सब क्या है, अल्पसंख्यक हैं। इनके लिए संरक्षण के लिए अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद क्या है, 30 है। इसमें है, इनको 29 में तो है, इनको अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति जो भी इनके रिवाज, रहन सहन है, उन्हें बनाए रखने का क्या है, अधिकार है। जो बहुसंख्यक लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, वो इनकी लिपि, रहन सहन, संस्कृति को नहीं खराब करें, वो आता है आपका 29 में। ठीक है, 30 में है प्रशासन, इनको क्या है, अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करना और उनका प्रशासन करने का क्या दिया गया है, अधिकार किसमें दिया गया है, 30 में दिया गया है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। वहीं आपके 226 अनुच्छेद के तहत आप कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। यहाँ पर ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करेंगे, रिट जारी करेंगे। और रिट कितने प्रकार की हैं, 5 प्रकार की रिट जारी होती हैं। इसमें पहली है अधिकार पर्चा, अधिकार पर्चा। दूसरी है आपकी उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, परमादेश, बंदी, प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, ये रिट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। कौन से अनुच्छेद के तहत जारी करता है, अनुच्छेद 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और 226 के तहत कौन करेगा, हाई कोर्ट जारी करेगा। तो ये हमारे क्या हो गए, मौलिक अधिकार हो गए। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आज एक सिविल डिफेंस डे भी है। आज ही हम क्या मना रहे हैं, एक सिविल डिफेंस डे भी वैश्विक स्तर पर आज ही मनाया जा रहा है। दोस्तों शून्य भेदभाव का प्रतीक किसे माना गया है, तितली को माना गया है। ठीक है, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, विश्व नागरिक भी 1 मार्च को ही मनाया जाता है। प्रतिवर्ष जो विभिन्न प्रकार की घटनाओं में नागरिक दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, उनको बचाना, ठीक है, उनकी रक्षा करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे है, उसका मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को पहले से ही आपदा, जो भी कैलेमिटीज हैं, उनके बारे में पहले से ही बताना, उनको जागरूक करना, उनके बचाव के तरीके बताना, इसका मुख्य उद्देश्य है, ताकि आपदा के समय पर कुआं खोदने की जरूरत नहीं पड़े। लोगों को पहले से पता हो कि कैसे आपदा के समय हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं। हर व्यक्ति को इस तरह का नॉर्मल प्रशिक्षण और उसका ज्ञान होना चाहिए, ताकि आपदा के समय हम हमारा ही बचाव कर सकते हैं और साथ ही जो अन्य सिविल नागरिक हैं उनका भी हम बचाव कर सकें। तो दोस्तों आज आपको शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे तथा वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जो डे बाय डे आते हैं उनको ध्यान से पढ़ो, वहाँ से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। साथ ही हमारी जागरूकता के लिए भी वो क्या है, परम आवश्यक है। धन्यवाद।